आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था बेटा कि हमारा जो होम इकोनॉमिक्स का लेक्चर है वो हमारे टाइम टेबल के मुताबिक सोमवार और मंगल को नहीं होगा और ना ही जुमे को होगा। ठीक है, हमारा टाइम टेबल के मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारा होम इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है वो बुध, जुमेरात और हफ्ता इन 3 दिनों में होगा। ये मैंने आपको मैसेज भी किया था और इसको एक दफ़ा फिर से आप नोट कर लें कि आपका होम इकोनॉमिक्स का लेक्चर हफ्ते में 3 दिन होगा, बुध, जुमेरात और हफ्ता। इन्हीं 3 दिनों में इसका आपको काम जो है वो सेंड किया जाएगा। उस बाकी जो 3 दिन हैं सोमवार, मंगल और जुमा, उन 3 दिनों में आपको इसकी डायरी सेंड नहीं की जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने उन दिनों में मैसेजेस करके नहीं कहना कि हमें काम क्यों नहीं सेंड किया। तो 3 दिन ही लेक्चर होगा। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले हम देखते हैं, पहले हमने जो शुरू किया हुआ है सबक नंबर 1 होम इकोनॉमिक्स का तारुफ शुरू किया, जिसमें हमने होम इकोनॉमिक्स कैसा इल्म है वो किया था। आइवल स्पेफर्ड के मुताबिक होम इकोनॉमिक्स की तारीफ़ किया है और होम इकोनॉमिक्स की तालीम का मकसद क्या है। ये 3 सवालात हमने बना कर किए थे। और अगर हम बेटा हर जो जुज़्व है उसको करते हुए हम साथ साथ देखेंगे कि उससे मुताल्लिक मश्क में हमारा कौन सा सवाल बन रहा है। ठीक है, तो साथ साथ हम उसको भी करते जाएंगे। अगर आप देखें हमने जो 1.1 में आइवल स्पेफर्ड को पढ़ा था तो उसी से मुताल्लिक इन्होंने हमारी मश्क में सवाल दिया हुआ है। पहला जो सवाल है, पार्कर और आइवल स्पेफर्ड के मुताबिक होम इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है। तो इसमें आइवल स्पेफर्ड को हम पढ़ चुके हैं। इस सवाल में आप 2 जो माहिरीन हैं उनकी तारीफ़ लिखेंगे होम इकोनॉमिक्स की, जो उन्होंने तारीफ़ लिखी है। ठीक है, तो उसमें पार्कर को हम आज पढ़ेंगे, आइवल स्पेफर्ड को आप पढ़ चुके हैं। तो इस सवाल का जवाब में आप दोनों जो माहिरीन हैं उनकी जो तारीफ़ें हैं होम इकोनॉमिक्स से मुताल्लिक वो दोनों की लिखेंगे। पहले पार्कर की लिखेंगे फिर आइवल स्पेफर्ड की लिखेंगे। तो आइवल स्पेफर्ड की आप वही वाली लिखेंगे जो हमने पढ़ी थी, ये वाली। ठीक है, और पार्कर को हम आज पढ़ेंगे। आज का हमारा जो उन्वान है वो हमारा यही है। 1.1 में जो हम आज पढ़ेंगे वो है पार्कर आज पढ़ेंगे। ये भी एक माहिर तालीम है। उन्होंने होम इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा है हम वो पढ़ेंगे। पार्कर एक माहिर का नाम है। पार्कर के मुताबिक होम इकोनॉमिक्स का मतलब साइंस और आर्ट के उलूम को ख़ानदान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। यानी नंबर 1, होम इकोनॉमिक्स के इल्म का ताल्लुक़ ख़ानदान की भलाई से है। नंबर 2, होम इकोनॉमिक्स के इल्म का मकसद साइंसी उलूम और इंसानी फ़िक्र तदब्बुर को ज़माने की तब्दीली के मुताबिक अपने आप को ढालने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने से है। ठीक है, यहाँ तक है पार्कर की। ठीक है, तो ये जो हमारा मश्की सवाल 1 है उसका पहला हिस्सा ये है पार्कर ने जो कहा है होम इकोनॉमिक्स से मुताल्लिक, और उसका दूसरा हिस्सा ये आइवल स्पेफर्ड। इन दोनों को इकट्ठा करके आप पहले के जवाब में लिखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पर जो सवालात बना रहे हैं वो हमारे आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम सवालात जो बनते जाएंगे वो भी मैं साथ आपको आखिर में बताऊंगी। इसमें पार्कर अब क्या कह रहा है, पार्कर के मुताबिक जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि होम इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, तो पार्कर वही कह रहा है कि साइंस और आर्ट के जो उलूम हैं उनको हम ख़ानदान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि जो होम इकोनॉमिक्स है इसका इल्म क्यों ज़रूरी है। उसके पार्कर के मुताबिक होम इकोनॉमिक्स का जो इल्म है वो इसलिए बच्चियों के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने ख़ानदान को अच्छे तरीके से लेकर चल सकें, अपने ख़ानदान की जो है भलाई में उनको ये होम इकोनॉमिक्स मजमून मदद देता है। देखिए उसका जो पहला पॉइंट यही है, होम इकोनॉमिक्स के इल्म का ताल्लुक़ ख़ानदान की भलाई से। तो ये किस तरह इसका ताल्लुक़, ये मजमून बच्चियों के लिए, बच्चियां जब ये मजमून पढ़ती हैं तो इसी मजमून में घर के हर फर्द की देखभाल, घर के बच्चों की परवरिश, घर का तौर तरीका क्या होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमें घर को किस तरह लेकर चलना है, घर की आमदनी को किस तरह खर्च करना है, घर के अखराजात को हमने किस तरह पूरा करना है, घर के बजट में रहते हुए हमें तमाम अखराजात को किस तरह देखना है। तो ये एक लड़की ही करती है ना ये सब काम, तो फिर इसी तरह वो अपने घर की भलाई जो है वो कर सकती है ना। तो इसलिए कहा गया कि होम इकोनॉमिक्स का इल्म का ताल्लुक़ किससे है, ख़ानदान की भलाई से। दूसरे पॉइंट में वो क्या कह रहा है,
होम इकोनॉमिक्स के इल्म का मकसद क्या है? साइंसी उलूम और इंसानी फ़िक्र व तदब्बुर। फ़िक्र होता है जो हम सोचो विचार, फ़िक्र जो हम सोचते हैं, ठीक है। फ़िक्र व तदब्बुर, तदब्बुर क्या होता है बेटा? फ़िक्र होता है किसी चीज़ की फ़िक्र करना, ठीक है। तदब्बुर होता है सोचना। फ़िक्र व तदब्बुर, वाव का मतलब है और, यहाँ पर फ़िक्र व तदब्बुर दो अल्फाज को मिलाकर एक मुरक्कब बनाया गया है ना यहाँ पर। फ़िक्र व तदब्बुर का मतलब होता है सोच विचार या गौर व फ़िक्र। तदब्बुर जो लफ्ज़ है ना, फ़िक्र का मायने फ़िक्र ही होगा। जो तदब्बुर लफ्ज़ है उसका मायने क्या है? तदबीर करना। तदबीर यानी सोचना। तदबीर का मायने क्या होते हैं? सोचना। फ़िक्र व तदब्बुर का मतलब फिर क्या हुआ? गौर व फ़िक्र करना, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? होम इकोनॉमिक्स के इल्म का मकसद है कि इंसान जो है वो गौर व फ़िक्र करे और गौर व फ़िक्र के इस फ़िक्र तदब्बुर को ज़माने की तब्दीली के मुताबिक, हाँ जी। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि जो इंसान है वो होम इकोनॉमिक्स के इल्म से सोच विचार करे, गौर व फ़िक्र करे हर चीज़ पर, और फिर उसी गौर व फ़िक्र करते हुए ज़माने की तब्दीलियों को अपनाते हुए अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करे, और जो जदीद ज़माने की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल को भी समझ सके और उसके इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के काबिल हो सके, ठीक है। तो ये हो गए पार्कर के मुताबिक होम इकोनॉमिक्स के जो उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। तो ये हमारा सवाल क्या बनेगा? ये हमारा सवाल बनेगा पार्कर के मुताबिक होम इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है, ठीक है। तो उसके जवाब में हम ये लिखेंगे जो पार्कर ने कहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इससे अगला जो है वो देखते हैं क्या बात हो रही है। अब पार्कर वाला यहाँ पर बेटा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब होम इकोनॉमिक्स के अनासर की बात हो रही है, ठीक है। होम इकोनॉमिक्स मंदरजातिल अनासर ने होम इकोनॉमिक्स की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। अब ये कौन से अनासर है जिन्होंने होम इकोनॉमिक्स मजमून को तरक्की दी? नंबर 1 औरतों की तालीम व तरक्की, नंबर 2 साइंसी उलूम का ख़ानदानी ज़िंदगी में अमल दरामद, नंबर 3 घरेलू ज़िंदगी के मसाइल का हल। कौन से अनासर हैं जिन्होंने तरक्की दी होम इकोनॉमिक्स को? पहला ये औरतों की तालीम व तरक्की, यानी मर्दों के साथ साथ जो है तरक्की में औरतों ने भी पूरा अपना भरपूर हिस्सा डाला, और औरतों ने किस तरह मुल्क की तरक्की में हमें या इस मजमून की तरक्की में मदद दी है? औरतों ने तालीम हासिल करके और औरतों ने अपने हर पेशे में मर्दों के शाना बशाना चलते हुए आगे बढ़ते हुए तरक्की की है, और इस तरह उन्होंने इस मजमून को तरक्की दी है। साइंसी उलूम का ख़ानदानी ज़िंदगी में अमल दरामद, यानी साइंस का इल्म जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर मजमून जो है बेटा अपनी एक अलग अहमियत रखता है। इसी तरह साइंसी उलूम जो है उनका भी हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार है। साइंसी उलूम से ही हम अपने जो है तहकीकात करते हैं, और इसी तहकीक के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइंसी उलूम का ख़ानदानी ज़िंदगी में अमल दरामद, ख़ानदानों की ज़िंदगियों में ये जो साइंस का इल्म है इसकी बहुत अहमियत है। साइंस तहकीक है ना एक, तो हम अपने ख़ानदानों के जो मसले मसाइल हैं उनको तहकीकात के ज़रिए ही हल करते हैं। तो फिर साइंस का एक अहम किरदार हुआ हमारे ख़ानदानों को बेहतर बनाने में। नंबर 3 घरेलू ज़िंदगी के मसाइल का हल, और जो हमारे घरेलू ज़िंदगी के मसले मसाइल होते हैं उनको हम बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं अगर हमें होम इकोनॉमिक्स से हमने इस चीज़ की तालीम ली हो। तो फिर ये जो घरेलू ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में हल करना जो है, इस चीज़ ने भी होम इकोनॉमिक्स के मजमून को बहुत तरक्की दी है। तो ये जो हमारा यहाँ पे जुज़्व है इतना अनासिर वाला, इस पे सवाल क्या बनेगा? इस पे सवाल बनेगा होम इकोनॉमिक्स की तरक्की में किन अनासिर ने अहम किरदार अदा किया है। तो उसके जवाब में आप ये इतना लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बेटा बताऊँ आपने ये काम करना किस तरह है अपनी कापियों पर। तो आपने इस तरह पहले तारीख़ लगानी है, जमात का काम लिखना है, दिन लिखना है, हाशिया लाजमी लगाना है आपने। फिर सबसे पहली सतर पर आप लिखेंगे उन्वान बाब 1 होम इकोनॉमिक्स का तारुफ। ज़ेली उन्वान क्या है? 1.1 ही अभी तक हमारा चल रहा है ना, ये देखिए आप पीछे से भी 1.1 ही चलता जा रहा है जिसका ये हिस्सा आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आप 1.1, तो 1.1 में पहले हमने 3 सवालात बनाए थे। अब ये जो बने हैं 2 सवाल, तो ये सवाल 4 हुआ और ये सवाल 5 हुआ, ठीक है। तो फिर आप यहाँ लिखेंगे सवाल 4 जमा 5। फिर आप सवाल 4, ये पार्कर वाला सवाल 4 है और अनासिर वाला सवाल 5 है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों सवालात को, ये सवाल 4 है और ये अनासिर वाला सवाल
5۔ تو آپ کیا کریں گے، ان دونوں سوالات کو آپ یاد کریں گے اور انہی دونوں کو آپ اپنی جماعت کی کاپی پر صفائی سے لکھیں گے بھی، ٹھیک ہے بیٹے؟ ساتھ ساتھ اپنا ہر سبق یاد بھی کریں اور لکھیں بھی۔